कि साहिल की पिटाई हो गई है जेल के अंदर। जी हां, सौरभ मर्डर केस में हर रोज खुलासा हो रहा है। साहिल और मुस्कान दोनों इस वक्त जेल में है। अगली तस्वीर दिखाऊं, दोनों इस वक्त सलाखों में, साहिल भी जेल में है, मुस्कान भी जेल में है। खबर यह है कि साहिल को जेल में कैदियों ने पीट दिया है। तस्वीर दिखाऊं मैं अगली आपको, जिस तरह से आपको याद होगा वकीलों ने पीटा था साहिल को और मुस्कान को जिस वक्त ये लोग कोर्ट में पेश किए गए थे। से साहिल की पिटाई जेल में हो गई है जैसे कोर्ट में वकीलों ने पीटा था गुस्से में। तस्वीर दिखाऊं मैं आपको मेरठ जेल की, ये है वो जेल, इसी जेल में साहिल बंद है इस वक्त। साहिल के साथ मुस्कान भी इसी मेरठ जेल में। दावा किया जा रहा है जेल के अंदर साहिल को कैदियों ने पीटा है। जिस बर्बर तरीके से सौरभ की हत्या की गई, शव के 15 टुकड़े किए गए, उसके बाद ड्रम में डाला गया, ये बात मेरठ में कैदियों को पता चली और उसके बाद कैदियों ने पिटाई की। मेरठ के चर्चित सौरभ मर्डर केस के आरोपी की जेल में जमकर पिटाई हो गई। जिस दरिंदगी से सौरभ की हत्या की गई थी उस पर कैदियों का गुस्सा भड़क गया। वकीलों के बाद कैदियों ने भी आरोपी साहिल पर हाथ साफ किया है। जेल के बैरक में आरोपी साहिल की पिटाई का दावा है। मारपीट में साहिल को गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन सुरक्षा गार्ड ने उसे बचा लिया। पिटाई के बाद पुलिस पूछताछ में उसने कई खुलासे किए हैं। हत्या के बाद ड्रम कनेक्शन से लेकर हिमाचल टूर पर खुलासा किया है। अब देखिए क्या कर रहे हैं साहिल और मुस्कान जेल में। इनको भी अंदाजा नहीं था कि जेल के अंदर इनकी कोई पिटाई कर देगा। मुस्कान भी जेल में है मेरठ की और साहिल भी जेल में। सौरभ मर्डर केस के आरोपी की जमकर पिटाई हो गई। पेशी के दौरान कोर्ट में वकीलों ने कुटाई की, पहले जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई, और इसके बाद जेल के बैरक में साहिल के साथ मारपीट हुई। बैरक में बंदियों ने, कैदियों ने आरोपी साहिल की जमकर पिटाई की। हंगामा होने के बाद सुरक्षा गार्ड पहुंचे फौरन और सुरक्षा गार्ड ने इसे बचाया। इसके चेहरे पर पिटाई के निशान भी पड़े। हालांकि पुलिस ने बैरक में हुई पिटाई की पुष्टि नहीं की है। जो कैदी जेल से बाहर आए हैं उन्होंने पिटाई की जानकारी दी है। पिटाई के बाद साहिल ने मर्डर केस को लेकर कई खुलासे किए हैं। खबर यह है आरोपी मुस्कान और साहिल नशे के आदी हैं। हिमाचल टूर पर रोजाना 2 बोतल शराब पी रहे थे और नशा कर रहे थे। अचानक नशा हो गया बंद तो दोनों में बेचैनी हो रही है। जेल के कैदियों से दोनों नशे की गोलियां मांग रहे हैं। नशे की गोलियां मांगने पर उनकी निगरानी और बढ़ा दी है पुलिस ने। योग और नशा मुक्ति केंद्र में इनकी काउंसलिंग हो रही है। दूसरे बंदियों को इनसे बात ना करने की हिदायत दी गई है। जेल में दोनों ने पहले 4 दिन तक खाना बहुत कम खाया, लेकिन अब वो जेल में भरपेट खाना खा रहे हैं। दोनों को सुबह चाय और इसके बाद नाश्ता मिल रहा है, दोपहर में लंच और शाम को फिर खाना दिया जा रहा है। मुस्कान और साहिल से मिलने के लिए जेल में अब तक इनके परिवार का कोई सदस्य नहीं आया, ना ही दोनों का परिवार इनका केस लड़ने को तैयार है। ऐसे में दोनों के आवेदन पर इन्हें सरकारी वकील मुहैया कराया जाएगा। साहिल और मुस्कान जेल में टीवी देख रहे हैं। जानकारी जेल के अंदर से जो मिल रही है, जेल की बैरक में टीवी लगा है दोनों के। ऐसे में जब भी टीवी चलता है दोनों टीवी के सामने बैठ जाते हैं और हर समय टीवी पर नजर रखते हैं। देश के चर्चित केस के आरोपी अपने केस से जुड़ी जानकारी और खबर टीवी और न्यूज चैनल के जरिए ले रहे हैं। सुनिए जरा जेल के जेलर क्या कुछ कह रहे हैं, दोनों किस हाल में हैं और क्या कर रहे हैं। जेल के अंदर बंदियों के आपस में इनकी मुलाकात नहीं हो सकती, क्योंकि जेल के अंदर उन्हीं बंदियों की मुलाकात हो सकती है जो रक्त से संबंधित है। जैसे माँ बेटी, माता पिता आपस में, पति पत्नी, इस तरह की इनकी आपस में मुलाकात। पुरुष बैरक बिल्कुल अलग होती है, महिला बैरक बिल्कुल अलग है। लगभग हमारे पुरुष बैरक महिला बैरक में आधा पौन किलोमीटर का अंतर है, तो मुलाकात नहीं हो सकती। वो जेल मैनुअल के उस प्रावधान में नहीं आते हैं कि इनकी मुलाकात हो, इसलिए इनकी मुलाकात आपस में नहीं हो सकती। ये बात सही है कि जो बंदी नशे वाले आते हैं और काफी बंदी नशे वाले आते हैं उसकी तरह व्यवहार था इनका, सामान्य बंदियों की तरह नहीं था। चिंतित और सिर झुकाए रहना, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन लग रहा था। इसी के तहत जब स्वास्थ्य परीक्षण पाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि विड्रॉल सिम्टम है, अतः इनका उपचार करना जरूरी है। तो डॉक्टर ने उनका उपचार करना शुरू कर दिया तथा नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से हम उनका नशा छुड़वा रहे हैं। अभी उसने सिर्फ इतना ही कहा है। हमारा भी प्रयास है कि कम से कम महिला बंदी उससे बात करें और इस केस के बारे में बार बार बात ना हो। लेकिन सोचिए इनकी रोज नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये जेल के अंदर है। हत्या के बाद जब ये शिमला घूम रहे थे, हिमाचल घूम रहे थे हत्या के बाद, ये उस वक्त की तस्वीरें, कैसे होली मना रहे हैं, डांस कर रहे हैं। ऐसे 3 नए वीडियो सामने आ गए, देखिए।
लेकिन हत्या के बाद कई खुलासे हो रहे हैं कि मर्डर की प्लानिंग और इस हत्या की रिहर्सल भी इन्होंने की थी। कैसे की थी वो देखिए सर। मेरठ के सौरभ मर्डर केस में हर दिन एक खुलासा हो रहा है और पुलिस की जांच में हथियार को लेकर भी खुलासा हुआ है। 22 फरवरी को मुस्कान ने 800 रुपए के 2 चाकू खरीदे दरअसल, और इस चाकू से मुस्कान और साहिल ने हत्या का रिहर्सल किया है। पहले करीब 8 दिनों तक दोनों ने सौरभ की हत्या का रिहर्सल किया। सूत्रों के मुताबिक मुस्कान अपने हाथ से चाकू नहीं चला पा रही थी, इसलिए हत्या के लिए मुस्कान एक उस्तरा भी खरीद कर लाई थी कि चाकू नहीं चल रहा है तो उस्तरा खरीद लिया। सीने पर चाकू से 3 वार के बाद मुस्कान ने उस्तरे से गला काटा है। उसके बाद चाकू से वार कर साहिल ने शरीर को सिर से अलग किया है। पुलिस ने वारदात में शामिल उस्तरे को भी बरामद कर लिया है। फोरेंसिक टीम उस्तरे पर सौरभ के खून के निशान उसे मिल गए। पहले ड्रम में शव के ऊपर मिट्टी डालकर कोशिश ये थी मुस्कान की कि इसमें पौधा लगा देंगे। जो मुस्कान हाथ में लिए है पौधा लेकर आई थी कि ड्रम में शव डालेंगे, सीमेंट डालेंगे, मिट्टी डालेंगे और फिर पौधा लगा देंगे। ड्रम में शव के ऊपर मिट्टी डालकर पौधा लगाने का विचार था इनका, लेकिन शव से बदबू के डर से मुस्कान ने ऐसा नहीं किया। इसके बाद ड्रम में सीमेंट डालकर शव को पैक कर दिया था। सौरभ को मुस्कान और साहिल के रिश्तों के बारे में पता चल चुका था। सौरभ का लंदन का जो वीजा था दरअसल वो एक्सपायर हो गया था। वो दोबारा वीजा बनवाने के लिए भारत आया था। इस बार वो चाहता था कि अपनी बेटी को भी अपने साथ ले जाए लंदन। बेटी के पासपोर्ट के लिए भी उसने आवेदन किया था। सौरभ मुस्कान को भी लंदन ले जाना चाहता था, लेकिन मुस्कान ने लंदन जाने से मना कर दिया था पहले, इसलिए नहीं जा पाए। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा मेरठ के एसपी क्या कह रहे हैं। काफ़ी हमें कॉन्क्रीट एविडेंस मिले जिसमें साफ प्रतीत होता है इन लोगों ने 2 लोग शामिल थे। इनके फ़ोन के रिकॉर्ड्स भी हमने चेक किए। अभी फिलहाल हम एविडेंस कलेक्शन का काम कर रहे हैं। जो भी जहाँ ये लोग गए थे, जहाँ से इन्होंने परचेजिंग की थी सैंड वगैरह और सब ड्रम्स वगैरह की, सबके स्टेटमेंट्स नोट किए जा चुके हैं। इनसे भी रिमांड पर लेकर हम लोग विस्तृत रूप से पूछताछ करेंगे ताकि इनका मोटिव जान सके और विस्तृत कि मोटिव क्या था, ये लोग क्या करने वाले थे, अगर डिस्पोज करने का इरादा तो कहाँ ये बॉडी को डिस्पोज करते हैं। सभी तथ्यों की जानकारी की जा रही है और फिलहाल जो भी हमें लग रहे हैं तथ्य इंपॉर्टेंट है, एविडेंस का पार्ट बनाए जा सकते हैं, उनको विवेचना में शामिल किया जाएगा और इससे हमारी कोशिश है जल्द से जल्द चार्जशीट करने की, ताकि हम लोग प्रभावी पैरवी कर इन्हें सक्सेस